हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 29 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which steel company has launched a mobile app called Ferrohet? किस स्टील कंपनी ने फेरोहेट नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? रिसेंटली टाटा स्टील हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड फेरोहेट। सो फेरोहेट ये एक मोबाइल ऐप है दैट विल बी यूज्ड फॉर परचेजिंग स्क्रैप्स फ्रॉम द डिफरेंट ट्रेडर्स। यानी जो भी कचरा या कबाड़ा होगा उसको खरीदने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है फेरोहेट एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय टाटा स्टील। अब टाटा स्टील ने लॉन्च की है। टाटा स्टील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 1907। फाउंडर इसके जमशेद जी टाटा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नटराजन चंद्रशेखरन ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एंड टीवी नरेंद्रन ही इज़ द करंट सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has topped the recently released Digital Quality of Life Index 2020? हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? रिसेंटली डेनमार्क हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स होता है इट्स बेस्ड ऑन ओवरऑल डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एनी कंट्री और ये बेस्ड होती है 5 कोर पिलर्स पे, जिसमें एक तो ये देखा जाता है कि ओवरऑल डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ उस कंट्री का कैसा है, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कैसी है, दैन इंटरनेट क्वालिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट वो कैसा है, यानी गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने के लिए वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसा है। सो ये तमाम चीज़ें देखकर ये इंडेक्स बनाया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है। और इसी इंडेक्स में ये जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 है इसमें इस साल डेनमार्क ने टॉप किया है। नंबर 2 पे है इसका स्वीडन, नंबर 3 पे है कनाडा, नंबर 4 पर है फ्रांस एंड नंबर 5 पर है नॉर्वे। और इंडिया का इसमें जो रैंकिंग है वो है इंडिया रैंक्ड 57th इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। Next question, which state will organize the Dragonfly Festival? Which state has organized the Dragonfly Festival recently called Thambi Festival 2020? हाल ही में थम्बी फेस्टिवल नामक एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य ने किया? रिसेंटली केरला स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड द ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल रिसेंटली दैट्स आल्सो कॉल्ड एज थम्बी फेस्टिवल 2020। सो इस फेस्टिवल के थ्रू आगे जो आने वाले कुछ समय है उसमें वेरियस प्रोग्राम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द कमिंग मंथ्स टू रीच आउट वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और इसका जो ऑफिशियल मास्किट है वो भी रिलीज़ किया गया। द ऑफिशियल मास्किट ऑफ द फेस्टिवल इज़ पेंटालो और इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इन कोलेबोरेशन विद सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़। अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ये लॉन्च किया है। सो इसका जो सेक्रेटरीट है वो है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट इसके जमशेद नरोजी गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप द नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020? नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? रिसेंटली गुजरात हैज टॉप्ड इन द नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। सो ये जो इंडेक्स है इसमें देखा जाता है कि कौन सी स्टेट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एनेबलिंग एंड फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करती है। सो इसी बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें टॉप किया है गुजरात ने, नंबर 2 पे है ये इसमें महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है तमिलनाडु। और ये जो इंडेक्स था इट वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग रिसेंटली। अब नीति आयोग ने ये रिसेंटली रिलीज़ किया है ये इंडेक्स। तो नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नीति इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2015 विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पर मैंने एक अलहदा से वीडियो लेक्चर भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, देन राजीव कुमार इज़ द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंड
Amitabh Kant. He is the current CEO of Niti Aayog. Now, next question. Who has written a book called Cricket Drona? क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है? So ये है book Cricket Drona. That's based on the renowned कोच जतिन परंजा पे. तो इनके लाइफ पे ये बुक बेस्ड है और ये अभी रिसेंटली 2 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी एंड इट्स रिटन बाय आनंद वासु. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स? एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? रिसेंटली विनय एम टॉन्से. ही हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स. एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दैट्स स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज फाउंडेड इन 1987. हेडक्वार्टर्स के मुंबई इंडिया में. मिस्टर विनय एम टॉन्से जो अभी रिसेंटली बने हैं इसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और मिस्टर डेनिस डी कैम्पेनियलस ये हैं इसके डिप्टी सीईओ. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कंपनी सीईओ केविन मेयर हैज रिजाइंड रिसेंटली? किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो टिकटॉक जो एक चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, तो इसी के सीईओ केविन मेयर ने रिसेंटली रिज़ाइन किया है. और इन्होंने ये जो रिज़ाइन किया है ये किया है ड्यू टू द प्रेशर एंड थ्रेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. टिकटॉक ये एक चाइनीज़ ऐप है दैट्स ऑन्ड बाय बाइटी डांस और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में. इट वाज फाउंडेड इन 2012 बाय जहांग यिमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेल हाउ मच स्टॉक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हल जिसको शार्ट में कहा जाता है में कितनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? सो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेल द स्टॉक्स ऑफ 15% इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. और इसमें जो शेयर प्राइस है वो फिक्स की गई है एट द रेट ऑफ ₹1001 पर शेयर. सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. ये एक इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है. हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु इंडिया में. इट वाज फाउंडेड इन 1940. आर माधवन इज द करंट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल 15% stock in Hindustan Aeronautics Limited. Next question. Who has become the first person to hit a net worth of $200 billion? 200 बिलियन डॉलर्स की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? सो रिसेंटली जेफ बेजोस जो इस वक्त वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, जेफ बेजोस, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन. सो जेफ बेजोस ये है अमेजन के सीईओ एंड फाउंडर, और इन्होंने रिसेंटली ये टच द नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन. सो मिलियन और बिलियन से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा. 1 मिलियन में 6 जीरोज़ होते हैं, यानी 1 मिलियन इट हैज़ 6 जीरोज़, और बिलियन में 9 जीरोज़ होते हैं, और ट्रिलियन में होते हैं 12 जीरोज़. सो ये आपको याद रखना है. यहाँ मैंने लिखा भी है मिलियन है 6 जीरोज़, बिलियन में 9 जीरोज़ होते हैं और ट्रिलियन में 12 जीरोज़ होते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है और ट्रिलियन क्या होता है. विच कंट्रीज टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घातक हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट? किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घातक ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? सो रिसेंटली द टेबल टेनिस स्टार ऑफ इंडिया हैज़ जिनका नाम है पोलोमी घातक, यह है पोलोमी घातक. सो इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 months? हाल में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? सो रिसेंटली आसाम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 months. तो ये है मैप में आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र एंड बैराक वैली. स्टेट में मिला था इसको 1950 में. कैपिटल यहाँ की दिसपुर, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल. तो ड्यू टू इंसर्जेंट अटैक्स ऑन आर्म्ड फोर्सेस एंड recovery of illegal arms and ammunition, the state has been declared as the disturbed area for 6 more months.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्टूडेंट हैज डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड कोरोबाई? किस राज्य के छात्र ने कोरोबाई नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? रिसेंटली अ स्टूडेंट ऑफ मणिपुर हैज डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड कोरोबाई। तो एक 9th क्लास के स्टूडेंट हैं फ्रॉम इम्फाल, दैट्स द कैपिटल ऑफ मणिपुर, जिनका नाम है बलदेव निंगथोजाम। इन्होंने ही ये मोबाइल गेम कोरोबाई रिसेंटली डेवलप किया है एमिड कोविड-19 पेंडेमिक। और ये जो गेम है इट्स बेस्ड ऑन द कोरोना वायरस। सो ये गेम रिसेंटली डेवलप की गई है इन द मणिपुर स्टेट बाय 9th क्लास स्टूडेंट, और इस ऐप का नाम है कोरोबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एबॉलिश द ई पास सिस्टम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास सिस्टम को समाप्त किया है? अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते इंटर स्टेट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर जाना होता था तो वहाँ पास वगैरह बनाना पड़ता था। सो रिसेंटली छत्तीसगढ़ एंड पुडुचेरी they have abolished this e-pass system recently. Now e-pass will not be mandatory for travel within or out of the state in पुडुचेरी एंड छत्तीसगढ़। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। देखते हैं कल का क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द टेन्योर ऑफ डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी एक्सटेंडेड रिसेंटली? डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है? सो इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 2 years। देन मैंने आपसे पूछा काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स लोकेटेड इन आसाम। देन हु गेव द स्लोगन डू और डाई? सो इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, विच गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम? किस गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम रिसेंटली लॉन्च की? यूपी, जे&के, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। देन आपको बताना है वंदे मातरम के ऑथर कौन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है कि जो सलाल प्रोजेक्ट है इट्स सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सो ये थे आपके, ये हैं आज के क्वेश्चन आपके लिए, और आपने इनका आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। लास्ट पे जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।